हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे हिंदी में लागत, मात्रा, लाभ और सम विच्छेद विश्लेषण कहते हैं। देखिए, ये जो टेक्निक है ये जो एनालिसिस है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक है, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसके अंदर कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीन एलिमेंट्स का इंटर रिलेशन क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। देखिए, इसमें तीन एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कॉस्ट, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पता होगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब मात्रा, मात्रा मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब हम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो जो कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। क्योंकि अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, कम इकाइयाँ बना रहे हो, तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो फिर आपकी सेल्स भी क्या रहेगी, कम रहेगी, और आपका प्रॉफिट भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है या आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है तो फिर आपकी सेल्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रॉफिट भी आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स का जो एनालिसिस करने की टेक्निक है, उस टेक्निक को कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं, जिनमें बेसिकली इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या किया जाता है, इनका जो इंटर रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, देखिए, अ मेथड टू एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, किसी बिजनेस के कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच का जो इंटर रिलेशन है उसको एनालाइज करने की जो टेक्निक है उसको कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे होती है। हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और सेल्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और कॉस्ट डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड, और इन तीनों ही चीज़ों के बारे में पॉलिसी बनाना और डिसीजन लेना मैनेजर्स का सबसे पहला क्या होता है, काम होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला काम उनका यही होता है कि उनको पता रहे कि हमारा प्रॉफिट, हमारे सेल्स और हमारी कॉस्ट से किस तरह इम्पैक्ट होता है। ठीक है, किस तरह से प्रभावित होता है। तो देखिए, सीवीपी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द बिजनेस, और ये जो सीवीपी एनालिसिस है वो मेनली बिजनेस की प्रॉफिट प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये टेक्निक। ठीक है, इन सीवीपी एनालिसिस एन अटेम्प्ट इज मेड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन कॉस्ट विद द वेरिएशन इन वॉल्यूम, कि हमारी वॉल्यूम में जो वेरिएशन हो रहा है, हमारे वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहा है, उससे हमारी कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, और उससे हमारे प्रॉफिट में क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये सीवीपी एनालिसिस में मेन काम किया जाता है, ये एनालाइज करने का। ठीक है, CVP analysis can use to answer the following questions such as, और CVP analysis कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे वो क्वेश्चन कौन कौन से है, देखिए, हाउ मच सेल शुड बी मेड टू अवॉइड लॉसेस, मतलब कि बिजनेस को कितनी सेल्स करनी चाहिए कि उसे लॉस नहीं हो। ठीक है, हाउ मच सेल शुड बी अर्न टू डिज़ायर प्रॉफिट, तो बिजनेस को कितनी सेल्स करनी चाहिए जो उसे इच्छित लाभ की प्राप्ति करा सके, मतलब उन्होंने जितने लाभ सोचे हैं या जो डिज़ायर प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए बिजनेस को कितनी सेल्स करनी चाहिए। इस चीज़ का आंसर भी किससे पता चलेगा, सीवीपी एनालिसिस से। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑन द प्रॉफिट, कि हमारी सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट में और वॉल्यूम में जो चेंजेस हुआ है उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस चीज़ का एनालिसिस भी किस में किया जाएगा, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस में। फिर है विच प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स इज़ मोर प्रॉफिटेबल, कि कौन सा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट मिक्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर उससे बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये पता भी किससे कर सकते हैं हम, सीवीपी एनालिसिस से। एंड शुड वी मैन्युफैक्चर और बाय सम प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स और नॉट, कि हमें कुछ उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए
या फिर उसे कहीं बाहर से मंगवाने चाहिए। कुछ उत्पाद या उत्पादों का कोई भाग जो होता है, प्रोडक्शन का कोई पार्ट होता है या कंपोनेंट्स होता है, तो वो कंपोनेंट्स हमें बनाने चाहिए या फिर कहीं और से परचेज करने चाहिए। ये चीज़ का जो आंसर है वो भी CVP एनालिसिस से पता चल सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। CVP एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड BEP एनालिसिस। CVP एनालिसिस को BEP एनालिसिस भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ एनालाइज हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड टू कवर द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। CVP एनालिसिस को क्या कहा जाता है? BEP एनालिसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही बताता है कि हमें कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। ठीक है, तो ये CVP एनालिसिस को हम BEP एनालिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि BEP एनालिसिस में हम यही पता करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना प्रोडक्शन और कितना सेल्स करना चाहिए जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के CVP एनालिसिस क्या है? एक मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टूल और टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट को प्रॉफिट प्लानिंग के लिए क्या करता है? हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्प करता है। और इसके अंदर बेसिकली कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, कि हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली 4 मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं अंशदान विधि। और दूसरा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड, जिसे हम लाभ मात्रा अनुपात विधि भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। फिर थर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट मेथड। ब्रेक इवन पॉइंट मेथड जिसे हिंदी में सम विच्छेद बिंदु विधि कहते हैं। फिर फोर्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड, सुरक्षा सीमा विधि। तो ये चारों मेथड्स है किस चीज़ के? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को एनालाइज करने के। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कि हमारी जो सेल्स है और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अगर हिंदी में कहे तो विक्रय और परिवर्तनशील लागत का अंतर अंशदान कहलाता है। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले हैं कि आप कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन पहला फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को पहला फॉर्मूला कौन सा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन का सेकेंड फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर है कंट्रीब्यूशन का थर्ड फार्मूला सेल्स इनटू PV रेशियो। ठीक है, अगर आपने PV रेशियो कैलकुलेट कर लिया है और आपके पास सेल्स अवेलेबल है तो आप सेल्स इनटू PV रेशियो करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन निकालने के फॉर्मूले हैं ना, वो बेसिकली बने हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट से। मार्जिनल कॉस्टिंग का देखिए एक स्टेटमेंट होता है कुछ इस टाइप से, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स। ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये है मार्जिनल कॉस्ट का एक तरह से स्टेटमेंट। अब देखिए इसके जो फॉर्मूले बने हैं वो इस पे ही बने हैं। अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। और दूसरा फॉर्मूला है सेल्स इनटू PV रेशियो। अगर आपके पास PV रेशियो है तो आप इसको सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और साथ ही कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम PV रेशियो कहते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड में देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। कि कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं?
पीवी रेशियो बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच का रिलेशनशिप? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि हम हिंदी में कहें तो अंशदान और विक्रय में जो संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के भी 3 फॉर्मूले हैं, एग्जैक्टली 4 फॉर्मूले हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। तो वो रिलेशनशिप कैसे बता रहा है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करते हैं और इनटू करते हैं हम 100, तो हमें क्या मिलेगा? पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो वो आएगा आपके पीवी रेशियो। ये हमेशा आपके परसेंटेज में होगा। ठीक है, फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, मतलब ये ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन का सेकेंड फॉर्मूला लिखा है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये इसका थर्ड फॉर्मूला है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। नेक्स्ट, कई बार आपको क्वेश्चन में 2 पीरियड के प्रॉफिट और 2 पीरियड के सेल्स दे रखे होते हैं, तो आप जो पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार आपको 2 सालों के या फिर 2 टाइम पीरियड के डेटा दे दिए, 2 टाइम पीरियड के कॉस्ट या प्रॉफिट दे दिए और 2 टाइम पीरियड के सेल्स दे दिए, तो आप उसको पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि जब तक वेरिएबल कॉस्ट होगी नहीं आप कॉन्ट्रीब्यूशन पता नहीं कर पाओगे और कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना आप पीवी रेशियो नहीं निकाल पाओगे। तो फिर पीवी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद भी रखना है। फिर देखते हैं हम यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के क्या क्या यूजेज है, पीवी रेशियो कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं? पीवी रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। देखिए बीईपी की कैलकुलेशन कैसे होगी? बीईपी रुपीज़ के अंदर जब आप निकालोगे अमाउंट के अंदर, तो फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो आपकी बीईपी कैलकुलेट हो जाएगी। क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, फिर सेकेंड इसका यूज़ देखिए, सेकेंड यूज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन अभी हमने देखी कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, हमने सेल्स इनटू पीवी रेशियो किया तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिला। तो सेकंड कैलकुलेशन हम पीवी रेशियो से कौन सी कर सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन की। फिर चलते हैं हम थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, किससे? पीवी रेशियो से। कैसे करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो तो हम अपॉन में पीवी रेशियो करके क्या कर सकते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ सेल्स। हम वेरिएबल कॉस्ट किसी भी सेल्स के किसी भी लेवल पर हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे? पीवी रेशियो से। किसी भी सेल्स लेवल पर, किसी भी लेवल पर जो भी सेल्स रहेगी उससे हम वेरिएबल कॉस्ट पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूला हम लगाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स ब्रैकेट 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, सेल्स ब्रैकेट 1 माइनस पीवी रेशियो से हम सेल्स के किसी भी लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट पता कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इससे हम प्रॉफिट और लॉस की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो ब्रैकेट सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो ब्रैकेट सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन बीईपी पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज और डिक्रीज। हमें बीईपी पता करना है जब आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही हो या घट रही हो। जब भी आपके फिक्स कॉस्ट में चेंजेस हो रहा हो तो आप पीवी रेशियो से आप क्या कर सकते हो? नया वाला बीईपी कैलकुलेट कर सकते हो।
मतलब आपके जो फिक्स कॉस्ट है अगर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है तो आप पीवी रेशियो की सहायता से क्या कर सकते हो, नया बीईपी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये इसका 6 यूज था। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू प्रोड्यूस डिजायर प्रॉफिट। जो सोचा हुआ प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट हम चाहते हैं उसको अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल्स करनी होगी, ये कैलकुलेशन भी हम किससे कर सकते हैं, पीवी रेशियो से कर सकते हैं। और वो सेल्स की अमाउंट किस में आएगी, रुपीज़ में आएगी। अगर आप डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करोगे तो हमेशा जो अमाउंट आएगी वो रुपीज़ में ही आएगी। ठीक है, तो आपने जो सोचा है, जो डिज़ायर प्रॉफिट है, इच्छित लाभ कहते हैं जिसे हिंदी में, तो आपका सोचा हुआ प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, तो डिज़ायर सेल्स की कैलकुलेशन होगी फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट सोचा है वो वाला प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी, डिज़ायर सेल्स मिलेगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। नेक्स्ट यूज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन। जो प्राइस रिडक्शन होता है तो नया सेल्स वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होता है। तो वो नया सेल्स कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे, न्यू सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। जो नया पीवी रेशियो निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आपके प्राइस रिडक्शन होगा तो आपका नया पीवी रेशियो निकलेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, फिर नया पीवी रेशियो निकलेगा, तो नए पीवी रेशियो से आप नया सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये था आपके सेकेंड कौन सा मेथड था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के क्या क्या यूज़ है, टोटल 8 यूजेस है। तो ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको, जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। पीवी रेशियो के फॉर्मूले और पीवी रेशियो के यूजेस, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है ब्रेक इवन पॉइंट मेथड। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, पहले ये हम अच्छे से पता कर लेते हैं। तो देखिए बीईपी कैन डिफाइंड एज द पॉइंट और द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट विच total cost exactly equal to the total revenue. It is the point of no profit no loss. मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट होती है वो बिजनेस के टोटल रिवेन्यू से बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस को न तो प्रॉफिट होता है और ना ही क्या हो रहा होता है, लॉस होता है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल रिवेन्यू है वो दोनों क्या है, बराबर है। मतलब जितनी सेल्स की है और जितनी रिवेन्यू उनको मिली है उनकी कॉस्ट भी बिल्कुल कितनी लगी है, उतनी ही लगी है। तो इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो मतलब बीईपी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होती है और उसकी टोटल कॉस्ट उसकी टोटल रिवेन्यू के बराबर होती है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं टीसी इज इक्वल टू टीआर। ठीक है, टीसी और टीआर जहाँ पे बराबर हो वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए बीईपी रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच द टोटल रिवेन्यू जस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो मतलब ये बिजनेस की एक्टिविटी का वो लेवल होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ये बीईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर किसी बिजनेस को अपना ब्रेक इवन पॉइंट पता हो तो उसको ये डिसीजन लेने में कि हमें कितनी सेल्स करनी है जिससे हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए, तो ये बात उनको पता होती है। क्योंकि अगर उनको अपना ब्रेक इवन पॉइंट ही पता नहीं होगा तो अगर उन्होंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन और कम सेल कर दी तो उन्हें लॉस की कंडीशन हो जाएगी और ये फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बीईपी पॉइंट जो है वो किसी भी बिजनेस को पता होना चाहिए। तो देखिए बीईपी पॉइंट की कैलकुलेशन हम एक ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। अब इस ग्राफ को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए ये ग्राफ बनेगा कैसे, आपको देखिए एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे OX क्या होगा, इसका अक्ष होगा और एक OY होगा। ठीक है,
अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, प्रोडक्शन और सेल्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन और सेल्स लिखेंगे, उत्पादन और विक्रय की मात्रा यहाँ पे शो करेंगे, और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, कॉस्ट और रिवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन और यहाँ पे कॉस्ट और रिवेन्यू शो कर रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, अब हमारे बिजनेस में एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है सेल्स। तो हम तीनों ही चीज़ें एक बार यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन हम खींचते हैं फिक्स कॉस्ट के लिए, और फिक्स कॉस्ट की लाइन जो होगी वो आपके OX अक्ष जो होगा, जिसको हम X लाइन भी कहते हैं, तो वो जो OX अक्ष होगा उसके जस्ट इक्वल चलेगी, समानांतर चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भले आप कितना भी प्रोडक्शन करो, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, 10 बनाओ, कितना भी प्रोडक्शन करो, वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती ही नहीं है। तो अगर आप 0 बना रहे हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी लगेगी, 2 बना रहे हो तो भी उतनी लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट की लाइन हमेशा OX अक्ष के समानांतर बनती है। ठीक है, तो इसको हम समानांतर बना देंगे, तो ये हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे हमने हमारी कॉस्ट लिख दी है सारी, ठीक है, 1000 के अंदर। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, 1000 के अंदर हमने लिख दी है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है सारी सेल्स और प्रोडक्शन। अब देखिए होता क्या है, अब आपकी जो टोटल कॉस्ट लाइन होती है, टोटल कॉस्ट लाइन, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि आप भले कितना ही प्रोडक्शन करो, आप हमेशा अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करना चाहोगे। जैसे आप 0 यूनिट बना रहे हो तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी और टोटल कॉस्ट कम लगेगी। क्योंकि देखिए टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ें होती है, क्या क्या होता है, एक तो फिक्स कॉस्ट होती है और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे आप 0 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, 0 यूनिट बना रहे हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लगेगी नहीं, जबकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट लगेगी और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। और अगर आप 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, और 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी और ऊपर आपकी थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट लाइन होगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मतलब फिर अगर आप 4 यूनिट बना रहे हो तो सपोजिवली 4000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट लग जाएगी, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी। तो आपकी जो ये टोटल कॉस्ट लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, फिक्स कॉस्ट के ऊपर ऐसे चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाओगे, जैसे हम 0 बना रहे थे तो यहाँ थी, 2 बना रहे थे तो यहाँ थी, 4 बना रहे थे तो यहाँ थी, और ऐसे ऐसे अगर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट आपकी क्या बढ़ती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी और हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर चलेगी। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के साथ में उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो यहाँ पर अगर हम इतनी फिक्स कॉस्ट मान लें तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बढ़ती जाती है और फिक्स कॉस्ट इक्वल रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी टोटल कॉस्ट लाइन हमेशा क्या रहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है, फिर हम चलते हैं टोटल सेल्स लाइन की तरफ। टोटल सेल्स लाइन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप चाहो तो 0 यूनिट बनाओ और 0 यूनिट बेचो, फिर 2 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बेचो, तो ये आपकी जो चलेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सीधी सीधी 0 से स्टार्ट होगी और बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप जितनी इच्छा है, जैसे 0 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 4 बना रहे हो, 10 बना रहे हो, 8, तो ऐसे ऐसे करके आप कितनी भी बना सकते हो, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सेल्स और प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट और रिवेन्यू क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये सेल्स वाली जो लाइन होगी वो आपकी ऐसे ऊपर की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको कैसे बनाना है, 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि सेल्स तो 0 यूनिट से हो सकती है, भले आप कुछ भी सेल्स मत करो या कुछ भी प्रोडक्शन मत करो, फिर आप 2 कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा कर सकते हो, तो ये 0 से स्टार्ट करोगे और बिल्कुल ऊपर की तरफ ये सीधी चलती जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आपके कॉस्ट और रिवेन्यू भी सेल्स के साथ में बढ़ते जाएंगे। तो ये लाइन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल कॉस्ट लाइन जो होगी वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी और वो भी बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी बढ़ती जाएगी। फिर ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों जो लाइंस हैं, वो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी क्या करेगी, क्रॉस करेगी, वो वाला जो पॉइंट बनेगा वो आपके क्या बन जाएगा, BP पॉइंट बनेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू
दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, मतलब टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बीईपी पॉइंट हो जाएगा। और अगर कोई बिजनेस बीईपी पॉइंट से कम प्रोडक्शन करता है या कम सेल्स करता है तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर बीईपी पॉइंट से नीचे प्रोडक्शन किया जाता है तो फिर क्या होगा, सिर्फ उसकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ही क्या हो पाएगी, कवर हो पाएगी, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट लाइन जो है वो तो चल ही रही है। तो यहाँ पे जैसे आपने 4 का प्रोडक्शन कर दिया, तो 4 का प्रोडक्शन करोगे तो पहले तो आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट तो आपको हुआ ही नहीं। और अगर आप 6 का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 6 का प्रोडक्शन करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और ये यहाँ तक जो ये टोटल कॉस्ट लाइन है तो यहाँ तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी और साथ में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे फिर प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाओगे आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर होने के साथ में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बीईपी सेल से ज़्यादा प्रोडक्शन करना बिजनेस के लिए क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल, और बीईपी सेल से कम प्रोडक्शन करना बिजनेस के लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा, ठीक है। तो बीईपी पॉइंट क्या प्रेजेंट करता है कि बिजनेस को हमेशा इस पॉइंट से ऊपर चलना चाहिए और इस पॉइंट से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि क्या हो, टोटल कॉस्ट कवर होने के साथ में बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो ये बीईपी पॉइंट एकदम बिल्कुल सेंटर में रहता है जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो ये बीईपी पॉइंट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसका कैलकुलेशन, ताकि बिजनेस को पता रहे कि अगर वो इस पॉइंट से नीचे गए तो उनके क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे और फिर उनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस पॉइंट से हमेशा ऊपर प्रोडक्शन करना चाहिए और ऊपर ही सेल्स करनी चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं, ये तो इसका कैलकुलेशन हुआ ग्राफ के थ्रू, हम इसका कैलकुलेशन फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। देखिए बीईपी का फॉर्मूला जो रहेगा वो ये है, हम इसका कैलकुलेशन इन यूनिट्स में भी कर सकते हैं और रुपीज़ में भी कर सकते हैं। तो देखिए बीईपी हम यूनिट्स में जब कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम यूनिट्स में निकालेंगे कि यूनिट्स में हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, तो फिर हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करोगे और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखोगे, तो आपके क्या निकलेगा, बीईपी इन यूनिट्स निकलेगा, ठीक है। और अगर आप बीईपी निकालना चाहते हो किस में, अमाउंट में, रुपीज़ में निकालना चाहते हो, तो फिर आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, ऊपर तो क्या रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट ही रहेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो जो अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा है वो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, फॉर्मूले है बीईपी को पता करने के। हम इसे ग्राफ के अलावा इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी बीईपी सेल्स कितनी है, ठीक है। फिर चलते हैं यूजेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट का क्या यूज़ है, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के यूजेस है, सबसे पहला यूज़ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट, कि हमने जितना प्रॉफिट सोचा है उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, जितना प्रॉफिट हमने सोचा है उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितना सेल्स वॉल्यूम चाहिए होगा, मतलब हमें कितनी सेल्स करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन किससे पता कर सकते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट से। और इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखिए, डिज़ायर सेल्स इन यूनिट्स में अगर आप निकाल रहे हो तो यूनिट्स में निकाल रहे हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम अपॉन में कंट्रीब्यूशन लिखेंगे पर यूनिट तो हमेशा वो चीज़ यूनिट में निकलेगी, और अपॉन में पीवी रेशियो लिखोगे तो आपके वो चीज़ किस में निकलेगी, अमाउंट में निकलेगी। सेम यही बात किस पे चल रही है, बीईपी के लिए भी चल रही है कि अगर आप इसको यूनिट में निकालना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करो, और अगर आप इसको अमाउंट में निकालना चाहते हो तो पीवी रेशियो से डिवाइड करो, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो पूछा गया होगा हम दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ायर सेल्स, अगर आपका डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करना है, जो आपने सोचा है वो प्रॉफिट अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको कितनी सेल्स करनी होगी, वो आप देखो इस फॉर्मूले से, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखते ही वो यूनिट में आएगा, और अगर अमाउंट में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो ये डिज़ायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन में आपको डिज़ायर प्रॉफिट की जगह डिज़ायर सेल्स दे दिया कि इतनी सेल्स करने पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो इसको हम रिवाइज करके कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट किसके लिए यूज़ आता है, देखिए ये कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर आपको सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन करनी है तो भी आप बीईपी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया और उस ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो पता करना है आपको, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी इन यूनिट्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी इन यूनिट्स लोगे और प्लस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको क्या पता चल जाएगा, पर्टिकुलर किसी ब्रेक इवन पॉइंट पर सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट यूज़ है इसका, टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपके फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस होता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है वो आप कैलकुलेशन भी किसके थ्रू कर सकते हो, बीईपी के थ्रू कर सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा कि न्यू बीईपी की कैलकुलेशन करनी होगी, वही बीईपी वाला फॉर्मूला लगा के जो ऊपर अभी हमने सीखे हैं। ये दोनों फॉर्मूले लगा करके आप जैसे ही आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में चेंजेस होता है तो नया बीईपी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी बीईपी यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके फोर्थ मेथड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड लास्ट मेथड है आपके सीवीपी एनालिसिस का। अब इसमें देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है आपके ब्रेक इवन पॉइंट और एक्चुअल सेल्स में जो भी डिफरेंस होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये है कि हमारी बीईपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स में जितना डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि हमारी एक्चुअल सेल्स कभी भी बीईपी सेल्स के बराबर या उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स पे आ गई तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बीईपी पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमारी एक्चुअल सेल्स बीईपी पॉइंट के बराबर हो गई या बीईपी पॉइंट से कम हो गई तो फिर बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसको बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या फिर लॉस की कंडीशन हो जाएगी। इसलिए ये जो बीईपी पॉइंट है, बीईपी पॉइंट और एक्चुअल सेल्स में जो भी डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, ठीक है। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहे वो बिजनेस के लिए बेनिफिट में रहता है, क्योंकि कभी भी बिजनेस की एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स के बराबर या बीईपी सेल्स से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीईपी सेल्स से कम चली गई तो लॉस रहेगा और बीईपी सेल्स के बराबर रही तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इस चीज़ को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप निकाल सकते हो यूनिट्स में भी। यूनिट में अगर निकालते हो तो आपकी एक्चुअल सेल्स होनी चाहिए इन यूनिट्स और बीईपी सेल्स भी होनी चाहिए इन यूनिट। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स क्या होगी आपके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और दूसरा अगर अमाउंट में निकालना चाहते हो तो एक्चुअल सेल्स इन रुपीज़ और बीईपी सेल्स भी इन रुपीज़ होनी चाहिए, तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रुपीज़ में निकलेगी, ठीक है। कुल मिला के मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके बीईपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा रहे उतना ही बिजनेस के लिए क्या रहता है, बेनिफिट रहता है। फिर चलते हैं दूसरा फॉर्मूला इसका कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप परसेंटेज के अंदर भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका परसेंटेज में अगर कैलकुलेशन करना है तो सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस करके अगर उसको सेल्स से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपको प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी हो तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो किससे, पीवी रेशियो से,
ठीक है। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो आपको क्या निकल जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो रुपीज़ में निकलेगी, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीईपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। तो ये लास्ट मेथड था आपके सीवीपी एनालिसिस का। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।